आप हिंदी में प्रश्न करिए ना। जैसे कहे जो चेतन जो उतरता है विज्ञान जगत का, तो उसको हम अपने आप में कैसे फिर उसको आगे की ओर लेकर के चलेंगे? चेतना वाली जो बात कर रहे हैं, उतर रहा है विज्ञान जगत का, अब उसको अवधारणा करना है, तो हम तो नहीं समझ रहे हैं क्या हमको संकेत मिल रहा है कि विज्ञान जगत का प्रकाश विज्ञान जगत का इंडिकेट करता है, लेकिन उसको फिर हम कैसे समझेंगे कि उसको उस तरफ हमको आगे बढ़ना है, उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साधना में क्या सब अपनाना पड़ेगा, अपने अपने क्या चेंज करना पड़ेगा, तब ना उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने ये प्रश्न पूछा कि आप उन प्रकाश को देखते हैं जी। और फिर आप उसे धारण कैसे करें जी। आप क्या साधना करें, क्या जी। करें जिससे कि आपको ये लगे कि मैं उसे धारण करता हूँ। कर सकूं। मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रकाश आप पे उतरता है, या जो प्रकाश उतरने का मतलब वो तत्व उतर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि हरे रंग का प्रकाश मैंने देखा, तो वो विज्ञान का तत्व आपके मस्तिष्क को, आपके बुद्धि को, आपके मन को, उनको छू रहा है। उस समय में आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, मैंने पहले कहा कि उस प्रकाश के द्वारा अपनी भावना का रूपांतरण कर लेना है, अपनी धारणा का रूपांतरण कर लेना है। जैसे अभी हम किस धारणा वाले हैं, आपको अपने बारे में क्या धारणा है, आप अपने आप को किसी नाम से, किसी रूप से, किसी गोत्र से, किसी कुल से जोड़ते हैं, आपका अमुक परिचय है, आपकी अमुक इच्छाएं हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं हम में समदृष्टि हो, समभाव हो, वैश्य भाव हो। तो अब जैसे कि वो प्रज्ञा का प्रकाश आप में है, तो अब आप वैश्य भाव की धारणा करिए। आप ये धारणा करिए कि आप, मेरी बुद्धि जो है वो विशाल हो, मैं प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखूं। और उसके लिए जब आप कॉन्शस होते हैं और वैसी धारणा करने लगते हैं, और उसके लिए आप में एस्पिरेशन आता है, इच्छा शक्ति आती है कि मैं सत्य का पालन करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, अहिंसा का पालन करूं, अक्रोध का पालन करूं, क्षमा, दया, प्रेम, सहानुभूति, वैराग्य, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय भाव, आत्मा का वैश्य भाव, सब में ईश्वर का दर्शन, इन सब वृत्तियों को आपको धारण करना है। धारण करने योग्य यही वृत्तियाँ हैं। धारण करने योग्य क्या है? धर्म। गुरुदेव ने कपिलोपनिषद में कहा, तत् सत्यमस्ति सत्यम यत धारणीयम तत् धर्मोस्ति धर्म यत पालनीय। वह सत्य ही सत्य है आपके लिए जिसको आपने धारण किया है, जो धारणीय है, और वही धर्म है जिसको आपने पालन किया है। तो आपको क्या करना है कि जो प्रकाश उतर रहा है उसको अपना धर्म बनाइए। धर्म बनाइए मतलब उसे धारित करिए। और धारित कैसे करिए? तो अपनी धारणा में धारित करिए। कौन सी धारणा? जिस धारणा के द्वारा हम वैश्व संकल्प लेते हैं, ब्रह्म भाव की धारणा। आपको प्रकाश को समेटना किस पात्र में है? अपने विचार की उस धारणा पात्र में समेटना है, जिस धारणा के द्वारा आप अपने सीमित भावों से ऊपर उठेंगे। जब आप कहेंगे मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाहम, जब आप कहेंगे कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, न मैं पंचकोशा न मैं सप्त धातु। आप न पंचकोश है न सप्त धातु हैं। आप क्या है? आप अपने किसी भी इंद्रियों से अपने आप को अलग करेंगे और फिर क्या सोचेंगे? आप चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। अपने चिदानंद रूप को, अपने उस शिव रूप का आप अनुसंधान करते हैं। यही धारणा करना। सत्य वही जाएगा अपने साथ जो हमारी धारणा की हुई है। जितने अंश में आप लाख भगवान को देखते हो वह असत्य है। भगवान के रूप में अद्भुत शक्तियाँ भी आ सकती है। सत्य क्या है? सत्य है जो आपकी धारणा है। सत्य है जो भगवान आपकी धारणा को विस्तार कर दे, वही भगवान सत्य है। गुरुदेव ने कपिलोपनिषद के द्वितीय सूत्र में यही कहा है, तत् सत्यमस्ति सत्यम यत धारणीयम। वही सत्य है जो धारणीय है, जो धारण करने योग्य है। तत् धर्मोस्ति धर्म यत पालनीय। और वही धर्म है जो पालन करने योग्य है। धर्म की हम बहुत सारी व्याख्या कर देते हैं, धर्म के बहुत गूढ़ मर्म को हम जानते हैं, लेकिन धर्म को हम धारण कितने अंश में किए हैं? जितने अंश में हमने धारण किया है वही धर्म है, और सब धर्म हमारे लिए है नहीं कुछ। तो आप
आपकी बुद्धि ने उस प्रकाश को कितने अर्थों में धारण किया है, वही प्रकाश आपके पास सिमट के रह जाएगा, वरना वह प्रकाश तो विज्ञान से आया था और विज्ञान को वापस लौट जाएगा। वह आया किस लिए? आपकी बुद्धि को आपकी बुद्धि की जो एक स्थूल परिमिति है, बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है, डिसीजन करती है। तो किस चीज़ पे निर्णय करती है? जो मन के द्वारा उसे डेटा दिया जाता है। तो मन के डेटा का एनालिसिस करना बुद्धि का काम है, और मन के डेटा से आगे उसके पास में कोई डेटा ही नहीं है। और ये जो हरा प्रकाश आया है, ये विज्ञान जगत का डेटा है, बियॉन्ड द माइंड। ये बुद्धि को भी ठीक ठीक कुछ पता नहीं है, लेकिन यदि बुद्धि उसके तरफ खुल जाती है तो बुद्धि एक ऐसा यंत्र है मानव मस्तिष्क में, मानव जीव में, कि जो आधा दिव्य है और आधा अदिव्य है। कहने का मतलब जब यह स्थूल इंद्रियों के साथ, मन के साथ रमण करती है तो स्थूल है, लेकिन उसी में जब प्रकाश रमण करने लगता है, जब देवता रमण करने लगते हैं, तो वो दिव्य है। फिर उसी में सारे सूत्र आके ठहर जाते हैं। वही वेदांत को सिद्ध कर लेता है, वही योग को सिद्ध कर लेता है। उसकी धारणा इतनी बलवती हो जाती है कि वह ठीक ठीक विज्ञान को अपने में आकर्षित कर लेता है। और आपको आश्चर्य होगा, फिर आपकी इस बुद्धि की जगह वो विज्ञान आकर के ठहर जाएगा। और जैसे ही विज्ञान आप में पूरा का पूरा आके ठहर जाएगा, तो फिर आपके वो सारे द्वार खुल जाएंगे, जिस द्वार से आप सच्चिदानंद के लोक की चेतना को ग्रहण करते हैं। सच्चिदानंद कहाँ है? विज्ञान के ठीक ऊपर है। 7 लोक कहा गया ना, भू भुवा स्व महाजनः तपः सत्यम। तो ये जो महाजनः तपः सत्यम है, ये 4 लोक जो है वो ब्रह्म लोक है। और भू भुवा जो है, इसमें यह पृथ्वी और स्वर्गलोक, नरकलोक सब है। और बीच में जो यह स्वलोक है, यह स्वलोक उसी विज्ञान का लोक है। स्वलोक का आधा गेट खुलता है भूवा और भू के तरफ, आधा गेट खुलता है महाजनः तपः सत्यम के तरफ। और स्वलोक में ही जा करके जब आत्मा निवास करती है बहुत सालों तक, तो फिर अपनी सारी इस बुद्धि को पूरा का पूरा दिव्य कर लेती है। कुछ तो दिव्य हम लोग इस धरा पे करेंगे आप अपनी साधना के द्वारा, और जो बच जाएगा, जैसे कि पूर्ण वैश्य स्वभाव की धारणा इस मनुष्य शरीर में कभी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम समाधि में तो प्रकृति के कण कण के साथ लीन रहते हैं, लेकिन जैसे ही फिर समाधि से वापस आते हैं तो इस अहंकार रूपी बॉडी में आ जाते हैं, इस सीमित मन बुद्धि में आ जाते हैं, और फिर हमारा मन बदल जाता है। आप साधना के क्षणों में जिस प्रकार से दीप्त रहते हैं, हमेशा आप वैसे नहीं रहते हैं, हमेशा आपकी चेतना वैसी नहीं रहती है। तो उन सभी चीज़ों की सफाई कहाँ फिर करनी होगी? विज्ञान लोक में जा करके, सूर्य लोक में जा करके। और वहाँ पर जब हजारों लाखों वर्ष में आत्माएं रहती हैं, तो जितने भी ऋषिगण सब हैं यहाँ, वो सिद्ध हैं। लेकिन वो फिर कहाँ जा करके रहते हैं? तो विज्ञान लोक में रहते हैं। और विज्ञान लोक से क्या करते हैं? विज्ञान लोक में जा करके तपस्या करते हैं, ताकि तपस्या से एक तो उनकी सिद्धि होती है कि उनको अब आगे चले जाना है मुक्ति के धाम में, और दूसरा उनकी तपस्या से फिर उनके शिष्यों में उसी चेतना का प्रवाह बनता है। तो हर एक प्रकाश जो है वो देवताओं के द्वारा, देवदूतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सिद्ध संतों के द्वारा आप तक आती है। और वो जो किरणें आ रही हैं, उनके द्वारा आप अपनी धारणा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने धारण किया कि नहीं किया, ये आप कैसे समझेंगे? तो देखेंगे कि आपकी भावना उदात्त हुई कि नहीं, आप में वैश्य भावना आई कि नहीं। और यदि वैश्य भावना आ गई तो आपने अपने आप को उदात्त कर लिया। आपको बस वही देखना है कि आप कब तक अपनी चेतना, एक व्यक्तिगत चेतना में निवास करते हैं, और कब आपकी चेतना इस अहंकार के घेरा को तोड़ देती है। और जैसे ही आप जैसे ही अहंकार के घेरा को तोड़ते हैं, तो आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए? काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। ये सभी जो विकार हैं वो सब हमारे अहंकार के घेरा में है। जब तक हम दो समझ रहे हैं, तब तक एक का दूसरे के प्रति कोई आकर्षण हो सकता है, विकर्षण हो सकता है, राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम अंतर से, विज्ञान के द्वारा सबके साथ एक होते हुए और सबसे अलग हो जाते हैं, जैसे किसी चीज़ को जानने के बाद आपका उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन आप मैथ का सॉल्व करते रहे, आपकी बुद्धि में नहीं आ रही है, और जिस क्षण आ जाती है अच्छा से आप समझ लेते हैं, फिर आपके लिए वो कौतूहल का विषय नहीं होता है, आप फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इस संसार में जब आप इसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तो ये संसार आपके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रहता है, इसमें कोई रस नहीं रहता है। फिर इससे परे का जो रस है, आप उसके तरफ मुड़ते हैं। और यह सब बुद्धि आपकी सेटिस्फाइड कब होती है? जब आप इसको भीतर से जानते हैं
और भीतर से आपने जाना कि नहीं जाना, आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। आप एक खूंटा को देखिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप खूंटा देख रहे हैं तो समझिए अभी बुद्धि बस खूंटा ही है। अगर इस खूंटा में लाइट भी दिखने लगे तो समझिए कि बुद्धि उतनी प्रकाशित हो गई है। यदि यह लाइट भी नहीं रहे और लगे कि खूंटा आप ही हो गए तो समझिए कि आपकी बुद्धि अब उतनी आगे बढ़ गई है। इसीलिए भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण जगत को मुझ में और फिर मुझको और जगत को अपने में जो देख लेता है वही ज्ञानी है। ये सभी धारणा की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये एक क्षण में, एक जन्म में नहीं होती है, लेकिन इसके लिए प्रयास हमें करते रहना है। तो आप अपनी भावना को उदात्त करते जाएंगे, न कि प्रकाश देखे और प्रकाश देखने का मजा ले लिया, अनुभूति देखे और अनुभूति में मजा लेते रहे। नहीं, आपको उन अनुभूतियों के द्वारा अपनी चेतना को दिव्य करना है। तो आप में जो भी विकार है, जहाँ कहीं भी जिस अंधेरे कोने में छुपा हुआ कोई भी शत्रु है अज्ञान का, उसको निकालिए, उस पर टॉर्च की रोशनी डालिए, भगवान के सामने में उसको दंडवत कराइए और बार बार भगवान से कहिए कि भगवान हमारे इस पाप को, हमारे इस अपराध को, हमारी इस वृत्ति को आप रूपांतरित करिए। वो प्रकाश उस पर डाला जाता है। और साधना क्या है? अपनी यही साधना है, अपनी अंधेरी गुफा से अपनी ही वृत्तियों को एक एक करके वापस लाना। जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से खींच के लाइए अब चेतन की वृत्तियों को और उसी प्रकाश में जलाइए उसे। वो प्रकाश आपके काया का रूपांतरण करने के लिए, आपकी चेतना का रूपांतरण करने के लिए आया है, और उसे यूं व्यर्थ न करिए। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। तो आज के सत्संग में हमने ये जाना कि सूक्ष्म अनुभूतियों का क्या तात्पर्य होता है। आप कोई भी साधक जो आध्यात्मिक साधना करते हैं और साधना के मार्ग में उन्हें जो अनुभूतियाँ आती हैं, उस अनुभूतियों को आप शेयर करें और इस व्याख्यानमाला को आप सुने और भी अपने बहुत सारे लोगों के साथ इसका संप्रेषण करें अधिकाधिक। प्रणाम।